हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं बातें करने वाला हूं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनना को देख लिया है। अब जो हम देख रहे हैं वो है अवतल लेंस में प्रतिबिंबों का बनना। और याद रखेंगे, जिस तरह से दर्पण हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था दर्पण दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में इमेज हमने वहाँ दो तरीके से देखा था कि वस्तु कहाँ पे हो तो दो ही कंडीशन था, लेकिन अवतल में वहाँ हमने क्या देखा था, वस्तु 6 कंडीशन में रखी जाती है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि उत्तल और अवतल जो होते हैं लेंस में कैसा होता है। तो अवतल लेंस में देखेंगे कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की दो ही स्थिति बनती हैं। वस्तु की कितनी स्थिति संभव है? दो ही स्थिति। इसका मतलब एक तो इनफाइनाइट पे आप वस्तु को रख लीजिए, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो। पहली कौन सी कंडीशन होती है? जब वस्तु कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो। और दूसरी कंडीशन होते हैं इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी रख लीजिए आप, उस सेम ही बनता है। यानी दो ही पोजीशन, एक इनफाइनाइट और लेंस के बीच कहीं भी रख लीजिए, दो सेम ही कंडीशंस में बनता है। लेकिन चलिए देखिए, अवतल जो होता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। अवतल जो होता है वो फैलाने वाली किरण होती है। तो कोई पैरेलल किरण इसके आ रही थी और लेंस से टकरा करके ये फैल गई, कोई किरण पैरेलल आ रही थी और लेंस से टकरा कर फैल गई। लेकिन फैलने वाली किरण को जब पीछे की ओर लिया गया तो ये फोकस पे कटी। कहाँ कटी? फोकस पे। इसका मतलब है इमेज हमारा कहाँ बना? यहाँ पे इमेज बन गया। इमेज कहाँ बना? यहाँ पे बन गया। और इस बात को रूल को याद रखिएगा कि जो प्रधान अक्ष के पैरेलल आती हैं वो कहाँ कटती है? फोकस पे या तो कटती है या तो कटती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल में प्रतीत हो रही है। तो बताइए सर, यहाँ इसी साइड बना जिस साइड से ये आ रही थी। तो पहले इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। काल्पनिक बना कि वास्तविक? तो वास्तविक में तो सर ये इधर जा रही थी, मैंने कल्पना किया कि ये इधर आएगी तो कहाँ कटेगी? तो यहाँ, इसलिए काल्पनिक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। कैसा बना है सर? छोटा बना है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे पर्दा पे लाया जा सकता है और जो काल्पनिक होते हैं उसे पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना फोकस पे होती हैं, छोटा होती है, वस्तु से उल्टा नहीं सीधा होती हैं, काल्पनिक होती है और पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा पोजीशन, जब वस्तु इनफाइनाइट और लेंस के बीच में हो। कहाँ हो? इनफाइनाइट और लेंस के। तो मैं मान लेता हूँ इनफाइनाइट कहीं भी है और लेंस कहीं भी है, इसके बीच में कुछ नहीं है, हम समझो। तो मान लीजिए यहाँ वस्तु को हमने रखा तो जो पैरेलल गई वो ऐसे चली गई और जब पीछे किया तो वो फोकस से गई। कहाँ से गई? फोकस से गए। एक और किरण को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा है तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो आती भी ऑप्टिकल सेंटर, यानी उसका विचलन नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसे कटा कहाँ पे सर? तो ये बीच में कट गया। यानी कोई भी आप इसको यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, कहीं भी रखिए, ये बनेगा इसी और इसी के बीच में बनता है। तो F1 और लेंस के बीच में बनता है। कैसा बना सर? छोटा बना, सीधा बना, क्योंकि जैसा ये था वैसा ही ये बना। तो ये सीधा बना है सर। ये काल्पनिक बना है और पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से अवतल दर्पण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना मैंने समझा दिया है, अवतल में आपने बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। दो ही बात याद रखिएगा, इनफाइनाइट पे हो तो एक बनेगा फोकस पे और इनफाइनाइट के बाद कहीं भी हो अवतल लेंस में तो वो बनेगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, लेंस के बीच में ही बनेगा। मेरे प्यारे छात्रों, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो इस प्यारे से भाई को एक छोटा सा हेल्प कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेशंस देना, ताकि मैं आगे वीडियो को और कंटिन्यू कर सकूं। मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। लव यू।